अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और लास्ट वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। आज हम एक और पेपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिस्कस करेंगे। पास पेपर है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। डायरेक्शंस ये कहती हैं कि हमारे पास ए से डी तक ऑप्शंस हैं और उसमें वर्ड्स हैं कुछ, ठीक है। तो उनका रिलेशनशिप हमने सेलेक्ट करना है कि जो ओरिजिनल पेयर जो क्वेश्चन में गिवन है उससे सिमिलर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हैमलेट विलेज और ऑप्शंस है हमारे पास हाईवे, कार, बिल्डिंग, स्काई स्क्रेपर, फोटोग्राफ, पोर्ट्रेट और कॉटेज हाउस। आपको पता होगा कि हैमलेट जो है वो स्मॉल विलेज को कहते हैं, ठीक है। स्मॉल टाइप ऑफ विलेज को कहते हैं हैमलेट। अगर आपको नहीं पता है तो आपने बुक्स वगैरह में, इंग्लिश के बुक्स में पढ़ा होगा, वरना आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो उसमें भी आपको आइडिया होगा कि हैमलेट जो है स्मॉल विलेज होता है। अब ऑप्शंस में इससे सिमिलर जो है वो हमारे पास है कॉटेज हाउस, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्डिंग स्काई स्क्रेपर क्यों नहीं हो सकता, हाईवे कार तो नहीं हो सकता क्योंकि कार अलग चीज़ है, हाईवे अलग है, तो इन दोनों में कोई सिमिलर रिलेशनशिप नहीं है। इसी तरह से फोटोग्राफ और पोर्ट्रेट अलग अलग चीज़ें होती हैं। और बिल्डिंग स्काई स्क्रेपर क्यों नहीं हो सकता कि स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग की जो टॉल बिल्डिंग होती है उसको बेसिकली हम स्काई स्क्रेपर कहते हैं। तो कॉटेज इज़ अ स्मॉल हाउस, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टिको बिल्डिंग। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं व्हील, बाइसिकल, शिप, स्टीमर, स्टोव, किचन, फोर्ट, फोर्ट्रेस। पोर्टिको भी आप अगर इसका मीनिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोर्टिको भी एक बिल्डिंग को ही कहते हैं, ठीक है। तो व्हील, बाइसिकल, व्हील जो है एक पार्ट होता है बाइसिकल का, इटसेल्फ बाइसिकल को व्हील नहीं कह सकते। इसी तरह से शिप जो है वो स्टीम से चलती है, स्टीमर उस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली स्टीमर और शिप अलग अलग चीज़ें। और स्टोव भी एक पार्ट ऑफ, जो चूल्हा होता है हमारे पास, वो पार्ट ऑफ द किचन होता है, होल किचन नहीं होता। तो फोर्ट और फोर्ट्रेस ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्योंकि फोर्ट का भी मतलब होता है फोर्टिफाइड बिल्डिंग, एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होती है, ठीक है, जो चार दीवारी से जिसको जैसे सिक्योर किया होता है। और फोर्ट्रेस भी क्या होती है, जो मिलिट्री ओन्ड होती है बिल्डिंग, उसको बोलते हैं फोर्ट्रेस। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्ट, फोर्ट्रेस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, केयरलेसनेस, एक्सीडेंट। अब ऑप्शन है हमारे पास मनी, लक, ट्रॉफी, विनर, रनर, फटीक और हार्डवर्क, सक्सेस। अब आपको पता है कि जब केयरलेसनेस होती है तो एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मनी हो तो हमेशा लक नहीं होती है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह से ट्रॉफी विनर के पास हमेशा जाती है, लेकिन ट्रॉफी होती है तो विनर तो नहीं होता। मतलब अगर मैंने कोई गेम खेली नहीं है और मेरे पास सिर्फ ट्रॉफी है, मैं पोजेस कर रही हूँ ट्रॉफी, तो इट डजंट मीन दैट आई एम दी विनर, ठीक है। इसी तरह से रनर, फटीक। अब आप रनर हैं तो अगर आप बैठे हुए भी हैं तब भी आपको फटीक तो नहीं होगी, तो रनर हमेशा फटीक नहीं लेगा। तो हार्ड वर्क, सक्सेस हो सकता है ऑप्शन ठीक। क्यों? क्योंकि जब हम हार्ड वर्क करते हैं तभी हमें सक्सेस मिलती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वन है, इसके ऑप्शंस बहुत इंटरेस्टिंग है। कोच, टीम, ठीक है। आपको पता है कि एक कोच जो है वो टीम को लीड करता है। अच्छा, ऑप्शंस है हमारे पास ग्रुपी, बैंड, फोरमैन, ज्यूरी, डिप्लोमेट, कंट्री और सेनेटर, सेनेट। अब ग्रुपी जो है वो बैंड का हेड तो नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। इसी तरह से अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन फोरमैन, ज्यूरी, ये करेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है फोरमैन जो है वो ज्यूरी को लीड करता है। फिर डिप्लोमेट हमेशा कंट्री को लीड नहीं करता, ओनली रिप्रेजेंट करता है। और सेनेटर सेनेट को लीड नहीं करता, सेनेटर पार्ट ऑफ दी सेनेट होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, फोरमैन, ज्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टी और उसके इफ़ेक्ट की बात करें। मतलब अगर कोई चीज़ फ्रेजाइल होगी, मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है कि वो फ्रेजाइल है, तो वो क्रैक हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास सिमेट्री, डेथ, प्लाएबल, बेंड, हाइड्रो, वाटर, इरिड्यूसिबल, रिड्यूस। अब सिमेट्री कौन सी जगह होती है आपको पता होगा, जिसे हम कब्रिस्तान कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो डेथ को तो नहीं, वो मतलब उसका मीनिंग तो नहीं है कि सिमेट्री होगी तो डेथ होगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन प्लाएबल, बेंड, मतलब कोई चीज़ अगर प्लाएबल होती है तो वो बेंड हो सकती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट है हाइड्रो वाटर, प्रॉपर्टी इफेक्ट तो नहीं है। और इरिड्यूसिबल का मतलब होता है कि रिड्यूस ना होने वाली चीज़, और रिड्यूस का मतलब होता है कि शॉर्टन होना, कम होना, ठीक है। तो इरिड्यूसिबल, रिड्यूस भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है।
अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस पिछले हमारे पास जो क्वेश्चन थे उसमें हम रिलेशनशिप स्टडी कर रहे थे। अब इसमें आपने बताना है कि जो अंडरलाइन सेंटेंसेस है वो या तो करेक्ट है या जो ऑप्शंस दी गई हैं ए से डी तक उसमें से कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो उसमें फिट बैठेगा, मतलब वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सेंटेंस पढ़ें। पहला, अ हीप ऑफ ब्रोकन ग्लास एंड ट्विस्टेड मेटल कॉमा द रैक ही थॉट कॉमा वॉज एन आईसोर। ठीक है, अब असल में जो बात हो रही है वो ट्विस्टेड मेटल की बात हो रही है, मतलब वो दी रैक को जो है वो डिफाइन कर रहा है कि हीप ऑफ ब्रोकन ग्लास एंड ट्विस्टेड मेटल। ठीक है, उसको रैक डिफाइन कर रहा है, तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दी रैक ही थॉट वॉज। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सारे दी रैकेज भी नहीं हो सकता, टू ही थॉट वॉज, दी रैक टू हिज थॉट वॉज भी नहीं हो सकता, और ही कंसिडर्ड द रैक टू भी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यू आर मिसिंग 3 pages ऑफ वर्क योर पोर्टफोलियो अपेयर्स टू बी ऑफ एक्सट्रीमली हाई कैलिबर। अब हमारे पास अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं वो है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट, और ऑप्शंस हैं एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट, बिसाइड्स दैट, ड्यू टू द फैक्ट दैट, एक्सेप्टिंग दैट। तो अगर आप सेंटेंस को रिप्लेस करेंगे, मतलब ये जो वर्ड्स हैं इन अंडरलाइन इनको रिप्लेस करेंगे बिसाइड्स दैट के साथ, तो उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। बिसाइड्स दैट यू आर मिसिंग 3 pages ऑफ वर्क योर पोर्टफोलियो अपेयर्स टू बी ऑफ एक्सट्रीमली हाई कैलिबर, या ड्यू टू द फैक्ट दैट से भी रिप्लेस करेंगे, या एक्सेप्टिंग दैट से तो हो ही नहीं सकता, ड्यू टू द फैक्ट दैट या बिसाइड्स दैट से करेंगे तो वो सेंस नहीं बनेगी। तो करेक्ट ऑप्शन ए ही है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट, मतलब वो अनचेंज्ड ही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें। द डेटा आर नॉट सफिशेंट टू रिक्वायर एन इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन है हमारे पास, द डेटा आर नॉट सफिशेंट टू रिक्वायर, द डेटा इज़ नॉट सफिशेंट टू रिक्वायर, द डेटा इज़ नॉट सफिशेंट फॉर रिक्वायरिंग, और द डेटा आर नॉट सफिशेंट फॉर द रिक्वायरिंग ऑफ। तो आपको पता है कि जो डेटा होता है वो प्लूरल वर्ड होता है और उसका सिंगुलर होता है डेटा। ठीक है, अगर नहीं पता तो ये नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको पता है कि अगर डेटा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही लेगा, तो डेटा आर ही आ सकता है, डेटा इज़ तो नहीं आ सकता। ठीक है, और फॉर रिक्वायरिंग भी फिर कोई सेंस नहीं बनेगी, फॉर रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टिगेशन ये भी नहीं हो सकता, और डेटा आर नॉट सफिशेंट फॉर द रिक्वायरिंग ऑफ, मतलब इतना मुश्किल करके हम क्यों बात करें जब डायरेक्टली हम बात सही से कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, द डेटा आर नॉट सफिशेंट टू रिक्वायर। Next question है, when the department was expanded, it was clearly a wise move. Options है हमारे पास, when the department was expanded, it was clearly a wise move. Expanding the department, it was clearly a wise move. Expanding the department was clearly a wise move, or clearly it was a wise move for the department to be expanded. अच्छा, ये जैसे ऊपर वाला सेंटेंस था उसी से मिलता जुलता इस सेंस में कि हमें एक्टिव में ही लिखना है। ठीक है, अब अगर हम एक्टिव में एक बात सही, एक्टिव वॉइस में एक बात सही से बता सकते हैं तो आप उसको पैसिव में नहीं बोलेंगे कभी भी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपेंडिंग द डिपार्टमेंट वॉज क्लियरली अ वाइज मूव। ठीक है, आप सिंपली एक्टिव वॉइस में बात करेंगे। एक्सपेंडिंग द डिपार्टमेंट इट वॉज अ क्लियरली अ वाइज मूव, या व्हेन द डिपार्टमेंट वॉज एक्सपैंडेड इट वॉज क्लियरली अ वाइज मूव, मतलब घुमा फिरा के एक सिंपल चीज़ को आप ना बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और लास्ट वन आज का, द ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ द क्विल्ट वॉज ट्रेडिशनल बट यूजिंग स्ट्राइकिंगली मॉडर्न फैब्रिक्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे थोड़े से कुछ सेंस नहीं बन रही, मतलब बोलते हुए भी आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है सेंटेंस। तो ऑप्शंस देखते हैं, बट यूजिंग स्ट्राइकिंगली मॉडर्न फैब्रिक्स, ये वही वाली चीज़ रिपीट हुई है। बी ऑप्शन, स्ट्राइकिंगली मॉडर्न फैब्रिक्स वर यूज्ड, then using striking modern fabrics, or the fabric used were strikingly modern। तो हम पढ़ते हैं एक पैरेललिज्म वाला फिनोमिना होता है। अगर आपको नहीं पता तो ये गूगल कर लें या यूट्यूब पे ही देख लें, वीडियोस होंगी इससे रिलेटेड। एक होता है पैरेललिज्म। ठीक है, जब आप वर्ब्स को यूज़ कर रहे हो तो आपने इस तरह से करना है कि पैरेललिज्म आ रहे हो, जैसे अली आस्क्ड हिज मदर टू कुक, टू वॉश एंड टू क्लीन द हाउस। ठीक है, तो अब अली आस्क्ड हिज मदर टू कुक,
टू वॉश और टू क्लीन आ रहा है, तो रिपीट हो रही है चीज़, मतलब वर्ब के साथ रिपीट हो रहा है वर्ड टू, ठीक है, और कुक ही आ रहा है, कुकिंग या कुक्ड नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। इंस्टेड अगर ऐसे लिखा होता अली आस्क्ड हिज मदर टू कुकिंग वॉश एंड टू क्लीन हाउस, ठीक है, तो वो गलत हो जाता। इसी तरह से यहाँ पे भी हम पैरेललिज्म देखेंगे तो वो सिर्फ लास्ट ऑप्शन में है, द फैब्रिक्स यूज वर स्ट्राइकिंगली मॉडर्न। तो अगर हम इसको रिप्लेस करें, ये अंडरलाइन वर्ड से, द ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ द क्विल्ट वॉज ट्रेडिशनल बट यूजिंग स्ट्राइकिंगली मॉडर्न फैब्रिक्स को रिप्लेस करेंगे, द ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ द क्विल्ट वॉज ट्रेडिशनल, द फैब्रिक्स यूज वर स्ट्राइकिंगली मॉडर्न, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।